हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताऊंगा जो कि अभी रिसेंटली ही आया है। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 2 जून 2026 को आया है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट दे करके जाने वाला है। दोस्तों अभी हमारा एक मामला था जिस मामले के अंतर्गत लड़के ने अपनी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी। उस डाइवोर्स की पिटीशन में उसने आधार बनाया क्रियोलिटी और एडल्ट्री। अब क्रियोलिटी के अंदर उसने ज्यादा कुछ बताया नहीं। जो ग्राउंड्स लिखे वो मैक्सिमम ग्राउंड्स एडल्ट्री से रिलेट करते थे, लेकिन क्रियोलिटी का स्पेसिफिक कोई ग्राउंड नहीं था। अगर एडल्ट्री प्रूव ना हो और एडल्ट्री वाली चीजों को ही क्रियोलिटी मान लिया जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट क्रियोलिटी के लिए स्पेसिफिक कोई ग्राउंड नहीं था। और दोस्तों इस पे भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि किन किन चीजों को क्रियोलिटी में लिखा जाए, क्योंकि जहां हस्बैंड वाइफ का मैटर होता है तो ऐसे बहुत कम केस होते हैं जहां पर हस्बैंड के पास डायरेक्ट एविडेंस होता है कि उसके ऊपर फिजिकल क्रियोलिटी हुई। यानी मैक्सिमम चीजें वो होती हैं जो कि उसके ऊपर मेंटल क्रियोलिटी के रूप में हुई होती हैं। अब ये तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग उसे ऐसी क्या क्या चीजें अपने पिटीशन में लिखनी चाहिए जो कि मेंटल क्रियोलिटी मानी जाए। ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट डिफरेंट डिफरेंट चीजें कहते हैं। बहुत सारे मामलों में किसी एक चीज को मेंटल क्रियोलिटी मान लिया गया है, वहीं दूसरा जजमेंट आप पढ़ते हो तो वहीं सेम चीज को मेंटल क्रियोलिटी नहीं माना गया है। तो यहां पर ये जो जजमेंट आया ये हस्बैंड के लिए काफी बेनिफिशियल है। देखो आज के दौर में जहां सोशल मीडिया का जमाना है, मैं इस मामले की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको बताने वाला हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं अभी। आज के दौर में जब आप किसी की शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो तमाम हमारे पास मामले आते हैं, सर मेरी 3 दिन पहले शादी हुई थी और अभी डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट का रीजन क्या था जब पूछा जाता है तो बोलता है कि जब मैं फिजिकल होने की कोशिश करी तो मेरी पत्नी ने मना कर दिया। मना करने का कोई स्पेसिफिक रीजन बताया नहीं। पहले बोला मेरी तबीयत खराब है, कभी बोला मैं अभी पीरियड में हूं, कभी बोला कुछ और, कभी बोला और कुछ और, लेकिन उसने कोई स्पेसिफिक सही रीजन नहीं बताया। और फिर एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया कि वो किसी से बात कर रही थी, तब मुझे समझ में आया कि उसने मना क्यों किया था। ये कितना कॉमन रीजन है कि हर 10 मामले में से 2 मामले ऐसे हमारे पास आ ही जाते हैं। हर रोज की बात बता रहा हूं ये, यानी ये प्रॉब्लम आज के समय कॉमन हो चुकी है। हालांकि जो मैं मामला आपको बता रहा हूं ये काफी पुराना मामला है। अब दोस्तों हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। अब हम आज के इस मामले पर आ जाते हैं। ये मामला क्या था इसको समझते हैं। इस मामले में ये पति ने कहा कि पति और पत्नी दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे और कोर्ट ने यह देखा कि पत्नी ने इस फैक्ट को कहीं भी डिनाई नहीं किया है, यानी उसने भी माना है कि अलग अलग कमरों में सोते थे। 18 साल लंबी मैरिज थी और इस 18 साल लंबी मैरिज में दोनों पक्षकार केवल 2 से 3 महीने ही साथ रहे थे। अब यहां पर पत्नी का बार बार यह स्टेटमेंट आया कि वो डाइवोर्स नहीं चाहती है, वो साथ में कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन आपका जो कंडक्ट है वो कुछ और दिखा रहा है। 18 सालों में से केवल 2 से 3 महीने साथ रहना, बाकी समय अलग रहना। लेकिन अब जब मामला कोर्ट में है, अब यह बोलना कि हम साथ रहना चाहते हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, पति या पत्नी, कोई भी कोई स्टेटमेंट कोर्ट में देता है लेकिन उसका कंडक्ट उसके विपरीत होता है तो कोर्ट कंडक्ट को हमेशा प्रेफरेंस देगा। अब इस मामले में हस्बैंड ने इनिशियली एक डाइवोर्स की पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल करी थी और फैमिली कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया था। अब यह मामला आया था राजस्थान हाईकोर्ट में और राजस्थान हाईकोर्ट ने पति को रिलीफ दिया था, यानी फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था उसको पलट दिया था, पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था। अब जो पत्नी है वो राजस्थान हाईकोर्ट के इस निर्णय के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई थी और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि फैमिली कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करे या फिर राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करे। इस मामले में दिसंबर 2007 में दोनों पक्षकारों की मैरिज हुई थी और दोनों पक्षकार डॉक्टर थे। अब यहां पर पूरी परिस्थितियों को देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिनायल ऑफ कंजुगल राइट्स इंक्लूडिंग persistent refusal of sexual intercourse without a reasonable cause amounts to mental cruelty is a valid ground for divorce under section 13(1) IA of the Hindu Marriage Act। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पत्नी बिना किसी रीजनेबल कॉज के मना करती है तो यह सीधा सीधा मेंटल क्रियोलिटी माना जाएगा। यानी आपके साथ अगर ऐसी परिस्थिति है और आप डाइवोर्स की पिटीशन बना रहे हैं तो ये एक सॉलिड ग्राउंड आपके लिए हो सकता है जिसे कि मेंटल क्रियोलिटी कोर्ट मानती है। आप उसको मेंशन कर सकते हो, इस जजमेंट का हवाला भी ले सकते हो यदि परिस्थितियां सेम है। आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।